मरीजों को सुविधा नहीं मिल पाने के कारण जिला अस्पताल लगातार लोगों की आलोचना का केंद्र बनता जा रहा है। मरीजों की तरफ ध्यान न देना, सफाई तथा पानी की सुविधा नहीं मिलने तथा कभी अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पाने के कारण जिला अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामले में कांडा के रावतसेरा निवासी प्रसव पीड़ित महिला व उसके पति ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जिला अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर रीमा उपाध्याय ने तत्परता दिखाते हुए इलाज नहीं किया होता तो जच्चा बच्चा की जान को खतरा हो सकता था। कांडा रावतसेरा निवासी योगेश रावत की पत्नी को गुरुवार की सुबह प्रसव पीड़ा के उपरांत 108 की मदद से बागेश्वर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन प्रसव के दौरान तेज रक्तस्राव के कारण महिला की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। 108 वाहन में मौजूद स्टाफ भी इलाज करने में नाकाम साबित हुआ। महिला की तबीयत बिगड़ती देख उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ महिला चिकित्सक डॉक्टर रीमा उपाध्याय ने महिला का इलाज कर उसे बचा तो लिया, लेकिन परेशान दंपति ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वापस जाते वक्त भी उन्हें खुशियों की सवारी वाहन नहीं मिल सका। बाद में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने परेशान दंपति को आर्थिक मदद करते हुए उन्हें घर तक पहुँचाया। दंपति ने डॉक्टर रीमा उपाध्याय तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार का आभार जताया है। सर, हम लोग रावतसेरा से हैं। हमारा प्राथमिक उपचार केंद्र कांडा है। तो क्या कहते हैं, मैंने 108 में फ़ोन किया और क्या कहते हैं, और प्राथमिक उपचार केंद्र कांडा था, तो मैंने उस हिसाब से गरीब आदमी अपने घर से रास्ता लगे और प्राथमिक उपचार केंद्र में रास्ते में जो मेरी मिसेज को दिक्कत होगी और डिलीवरी होगी रास्ते में, और क्या कहते हैं, जो हमारे साथ आशा थी और जो 108 में जो कर्मचारी थे वो ब्लीडिंग नहीं रोक पाए, उनको मतलब आगे की जानकारी कुछ नहीं थी। तो इस वजह से हमारे मतलब मिसेज को काफ़ी परेशानी, ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से कांडा अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने हमें यहाँ बागेश्वर के लिए रेफ़र कर दिया। बागेश्वर रेफ़र किया तो यहाँ भी मतलब ये रीमा मैडम, इनकी वजह से जिनने इनका इलाज किया वो तो ठीक हुआ। यहाँ के कर्मचारी जो हैं, छोटे जो कर्मचारी हैं, और भी ये हमारे मतलब बातों में ध्यान नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये गरीब आदमी होने के नाते मतलब हम लोगों ने मतलब कोई ध्यान नहीं दिया और हमने अपना ऐसी लगे रहे। ऊपर भगवान की कृपा से अभी हमें मेरी बीवी सही है और मैडम की कृपा से तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। मेरे शासन प्रशासन से अनुरोध है कि निकट भविष्य में कभी कोई भी गरीब आदमी को ऐसी दिक्कत नहीं हो और क्या कहते हैं, सभी को समान रूप से देखा जाए। जो भी गरीब आदमी दूर से आ रहा है वो काफ़ी परेशानी से आता है, उसको मतलब ये पता नहीं होता है कि आगे को मैंने कहाँ जाना है, क्या दिक्कत होगी, वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन मेरे को काफ़ी परेशानी हुई है और मेरे को नवीन परिहार जी के सौजन्य से, उनके संपर्क में आने से मेरे को मतलब समाज सेवी लोगों ने कहीं यहाँ पर मदद की रही है और ये नवीन परिहार जी के सौजन्य से मैं अपने घर को जा रहा हूँ। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो काम नहीं आता है मतलब 108 में, तो ऐसे आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाए। दूसरी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे आशा कार्यकर्ती हो या 108। वो तो कल के में शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हम गरीब आदमी, हम तो चलो बच गए हैं, हमारे ऊपर तो कृपा रहेगी होगी। हम सही टाइम पर मैडम के वहाँ पहुँच गए हैं, जिनका हमने काफ़ी नाम सुना था और उनकी कृपा से हम ठीक होके भी जा रहे हैं डॉक्टर मैडम की वजह से, रीमा उपाध्याय जी। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अभी कोई भी गरीब आदमी है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उनको मतलब ऐसी परेशानी नहीं हो। सभी गरीब आदमी को समान रूप से देखा जाए, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। आदमी मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मैं कई हिसाब से देख रहा हूँ कि उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई यहाँ भेज रहा है, कोई वहाँ भेज रहा है। मतलब यहाँ आदमी बोलने वाला चाहिए, तो आगे पीछे लगने वाला चाहिए। मतलब गरीब आदमी मारा जाएगा और सुविधाएं मतलब उतनी खास नहीं है। गंदगी है, वो है, पानी नहीं है हॉस्पिटल में। आदमी बाथरूम जा रहा है, वहाँ टॉयलेट में शौच करने के लिए पानी नहीं आ रहा, क्या करे, किससे कहे, काफ़ी परेशानी है। मतलब घर जा रहे हैं हम, क्या कहते हैं, नवीन परिहार जी की कृपा से हम मतलब काफ़ी संतुष्ट हैं और उनसे हमारा मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आगे की मतलब ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन और जो भी है मतलब पूरा ध्यान दे, गरीब आदमी को भी समान रूप से देखा जाए। शासन प्रशासन से ये अनुरोध है मेरा। मैं 108 में हमारी बच्ची हुई और इतनी तकलीफ हुई, ऐसा हुआ वहाँ के कर्मचारी की वजह से, अगर वो सही ढंग से नहीं कर पाए, हम यहाँ पहुँचे और यहाँ हमारे साथ ऐसा बढ़ता। अब मैं गरीब आदमी हूँ, हम जिस हिसाब से आए थे, मेरे पास पैसा नहीं है, दवाई पानी इधर उधर सब खर्च हो गया है और जाने के लिए पास मेरा पैसा नहीं है। और यहाँ ऐड लगे हैं, खुशी की सवारी है, ये आपको मिलेगा। यहाँ कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज स्लिप दे दिया, बोले घर को जाओ। अब मेरे पास पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, ये पैसा नहीं है। तो मेरे को मतलब काफ़ी, अब मेरे को उनके संपर्क में आकर
और नवीन परिहार जी की कृपा से मैं अपने घर पहुंच रहा हूं। मेरे को बहुत खुशी है इस बार। हाँ, मैं अपने गांव के आसपास से मतलब काफ़ी परेशान थी। उसने मेरे को बिल्कुल नहीं देखा। वो मेरे से मतलब जब बच्ची हुई तब से उसने मेरे को देखा ही नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। इतना भी नहीं कर दिया कि मतलब कि इसके कपड़े नीचे को करो, ऊपर को करो। मैं वैसी लेटी वैसी बेहोश पड़ी थी, घृणा कर रही थी। उसने मतलब ऐसी खड़ी होगी जैसी वो कही कि वो हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसने भी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहती और उसको। 108 काटने वाली भी थी उसमें। उन लोगों ने भी कुछ वो नहीं करा। देखिए, मेरे को मेरे मित्र महिपाल परिहार जी द्वारा मेरे को सूचित किया गया कल रात फ़ोन से कि यहाँ पे एक ऐसे पेशेंट आए हुए हैं जो डिलीवरी केस के संबंध में यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन उनको यहाँ पर वापस जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनको खुशियों की सवारी वापस जाने के लिए नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस प्रकार की उनको समस्या आ रही है। उसके बाद मैंने तुरंत माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत नवीन परिहार जी से संपर्क किया इस बाबत कि इनको ये समस्या आ रही है। तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को तुरंत बोला कि आप इनको कोई पर्सनल गाड़ी बुक करके इनको उनके घर तक छोड़ने का जिम्मा उठाएंगे। तो मैं अभी जो है वर्तमान में इनको जो रावत जी यहाँ पे आए हुए हैं इनको गाड़ी बुक करके इनको घर तक छोड़ने का काम कर रहा हूँ। और मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा कि भविष्य में अगर शासन स्तर से इस प्रकार की अगर कोई योजनाएं चल रही हैं जिसमें लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसका भी देखरेख करते रहना चाहिए, जिससे कि एक गरीब आदमी को समय रहते हुए उसको इलाज भी मिले, प्लस उसको जो सुविधाएं शासन स्तर से मुहैया करवाई गई हैं उसका लाभ एक आम आदमी तक मिल पाए हैं। इसके लिए मैं जिला अस्पताल के संज्ञान में डालना चाहूँगा कि आप निकट भविष्य में ऐसी दिक्कतें ना हो, इसके लिए गरीब से लेकर अमीर तक हर एक व्यक्ति को समान दर्जे से देखा जाए और उनको बराबर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।